तो इंटरफेस से पहले आज का हमारा टॉपिक इंटरफेस है, और इससे पहले थोड़ा क्रोमोसोम पढ़ते हैं। क्रोमोसोम क्या है? ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस, एक धागानुमा स्ट्रक्चर है फाउंड इन न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस ऑफ सेल में होता है। एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और इसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एक धागानुमा स्ट्रक्चर है और सेल के न्यूक्लियस में होता है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो हमारे बॉडी का कलर कैसा है, हमारे स्किन का कलर कैसा है, हमारे बॉडी का कद कितना है, ऊंचा है, छोटा, हमारे आइज़ का कलर कैसा है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल में आते हैं। और जेनेटिक मटेरियल्स हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में होते हैं। इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ये जो सेंटर में ये कंस्ट्रक्शन है, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, और सेंट्रोसोम के ऊपर पर एक साइट होता है, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। और ये जो मुकम्मल एक बाजू है, एक स्ट्रैंड है, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर हमारी ये इंफॉर्मेशन होती है, जो कि हमारे बॉडी का कलर कैसा है, और इस तरह सारी चीज़ें भी इसमें होती है। इसके बाद है एक कंसेप्ट है जिसमें बहुत से स्टूडेंट अक्सर गलत करते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। इसके अंदर एक क्रोमेटिड है और इसके अंदर दो क्रोमेटिड है। इसमें एक क्रोमेटिड है और इसमें दो क्रोमेटिड है। ये कब होता है और ये कब? बिफोर रिप्लिकेशन ये क्रोमोसोम होता है, लेकिन जब क्रोमोसोम रिप्लिकेट करता है तो इस तरह बन जाता है कि वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड की एक कापी बनाते हैं, अपने क्रोमेटिड की एक कापी बनाते हैं, और फिर एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो ये क्रोमोसोम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी। अब हम इंटरफेस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेस। सेल साइकिल, ये सेल साइकिल के टॉपिक का पार्ट 1 है। तो आज हम इंटरफेस पढ़ते हैं। इंटरफेस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सेल साइकिल की ओवरव्यू लेते हैं। ये सेल साइकिल है क्या चीज़? सिंपल अल्फाज में एक सेल मुख्तलिफ स्टेजेस से पास होकर लास्ट में फिर दो सेल में डिवाइड होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। साइकिल साइंस में हम इसको कहते हैं कि अगर एक चीज़ एक पॉइंट से शुरू हुई है और वापस इसी पॉइंट पर आई तो हम इसको साइकिल कहते हैं। तो अगर एक सेल एक पॉइंट से शुरू हुई और फिर वो इसी पॉइंट पर आई तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। आया जस्ट कंसेप्ट के लिए। लेकिन सेल साइकिल क्या है? एक सेल मुख्तलिफ स्टेज से पास होकर दो में डिवाइड हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। अब हम इनको फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह स्टेजेस से गुजरती है। इन स्टेजेस को हमने फिर डिवाइड किया है मुख्तलिफ हिस्सों में। तो आज का हमारा टॉपिक इंटरफेस है। तो सेल साइकिल में मेनली 2 फेजेस होते हैं। सेल साइकिल में मेनली 2 फेजेस होते हैं और एक एडिशनल फेज़ होता है। 2 फेजेस क्या क्या होते हैं? एक ये वाला फेज़ होता है, यहाँ से लेकर इन्होंने इशारा दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फेज़ है ये वाला फेज़, ये फेज़ जो साइकिल का तकरीबन ज़्यादा हिस्सा इसने लिया है, तो ये इंटरफेस कहलाता है। और एक ये फेज़ है, इसको हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एम फेज़ है। एम फेज़ में 2 बातें हैं। अगर सेल के अंदर माइटोसिस हो रही है तो एम फेज़ माइटोसिस फेज़ होगा, और अगर सेल के अंदर मियासिस हो रही है तो एम फेज़ मियासिस फेज़ होगा। लेकिन चूँकि यहाँ पर इंटरफेस के बाद इस टॉपिक में जो हम पढ़ते हैं अभी, तो इसमें इंटरफेस के बाद माइटोसिस आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने माइटोसिस लिखा है। और ये एडिशनल फेज़ है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर सेल 2 में डिवाइड हो जाती है, इसको हम पढ़ते हैं किस तरह डिवाइड होती है। उन्होंने इशारा भी दिया है कि ये सेल जब माइटोसिस और मियासिस से पास होती है तो फिर 2 में डिवाइड हो जाती है। एम फेज़ में 2 बातें हैं। अगर सेल के अंदर माइटोसिस हो रही है तो ये माइटोसिस फेज़ है, अगर मियासिस हो रही है तो मियासिस फेज़ है। और ये इंटरफेस है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो ड्यूरेशन होता है तो ये इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस में मज़ीद अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है।
लेकिन थोड़ी ओवरव्यू लेते हैं। इंटरफेज में मज़ीद 3 फेजेस होते हैं, 2 गैप फेजेस होते हैं, एक G1 और G2 ये गैप फेजेस हैं, और एक S फेज होता है। S फेज सिंथेसिस फेज होता है, S फॉर सिंथेसिस, G फॉर गैप। तो 2 गैप फेजेस होते हैं और एक S फेज होता है, सिंथेसिस फेज होता है। जीवन में क्या होता है कि सेल डिवीज़न के लिए अपने आप को तैयार करती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होते हैं वो भी जीवन में होते हैं, और सेल डिवीज़न के लिए तैयार करती है। मतलब जो प्रोटीन वगैरह सेल डिवीज़न के लिए चाहिए दरकार होते हैं वो तैयार करती है। फिर एस फेज़ में क्या होता है, एस फेज़ में क्रोमोसोम्स की रिप्लिकेशन या डुप्लिकेशन होती है। इसका क्या मतलब है कि सेल के अंदर जितने ही क्रोमोसोम्स है, तो इन क्रोमोसोम्स की तो ये क्रोमोसोम्स एक एक फोटोकॉपी बनाते हैं। ये देख यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स विद 1, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, और हर एक क्रोमोसोम में एक एक क्रोमेटिड है। और जब ये एस फेज से गुज़रते हैं, सिंथेसिस फेज से गुज़रते हैं, तो ये भी 2 क्रोमोसोम्स है, लेकिन यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम ने अपनी क्रोमेटिड की एक फ़ोटोकॉपी बनाई है, एक कॉपी बनाई है। सिंपल, जिस तरह हम मार्केट में जाते हैं फुटस्टेट की दुकान में और ओरिजिनल फ़ाइल लेते हैं और वो इसकी हमें फ़ोटोकॉपी देते हैं, इस तरह इस फेज़ में ये क्रोमोसोम अपने क्रोमेटिड की एक कॉपी बनाता है। तो हर एक क्रोमोसोम के साथ फिर 2 क्रोमेटिड होता है। ये भी एक यानी 2 क्रोमोसोम है, और ये भी 2 क्रोमोसोम्स है। इसमें आपने वो गलत नहीं होना है। तो और ये G1 फेज़ में, G2 फेज़ में फिर क्या होता है, इसमें भी सेल डिवीज़न के लिए तैयार होती है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी रीचेकिंग होती है कि इसमें तो कोई एरर नहीं है, फिर वो इसको रिपेयर करते हैं, और इस तरह और जो चीज़ें डिवीज़न के लिए दरकार होती है वो फिर इस G2 फेज़ में होते हैं। और इसके बाद क्या है, माइटोसिस फेज़ है, M फेज़ है। फिर अगर माइटोसिस हो रही है तो माइटोसिस फेज़ है, अगर मियासिस हो रही है तो मियासिस फेज़ है। तो अब इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और ये G0 फेज़, ये साइटोकाइनेसिस के बाद G0 फेज़ क्या है। कुछ सेल ऐसे हैं हमारे बॉडी के यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कि वो डिवाइड नहीं होते हैं, फिर वो G0 फेज़ में इंटर हो जाते हैं। और G0 फेज़ में इंटर होने के बाद इसका ये मतलब है कि ये सेल फिर उम्र भर इसी फेज़ में रहेंगे और ये फिर डिवाइड नहीं होते हैं ये सेल। तो अब हम अपने मेन काम को स्टार्ट करते हैं, थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह मुख्तलिफ पॉइंट पर जो MCQs आते हैं वो भी बताऊंगा। और अब थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल बेस से ही पढ़ते हैं, सेल साइकिल से फिर इंटरफेस आता है दरमियान में। अभी लर्निंग ये हमारी ऑब्जेक्टिव है, तो इसको छोड़ते हैं और सीधा सेल साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिवली डिवाइडिंग यूकेरियोटिक सेल, वो यूकेरियोटिक सेल जो कि डिवाइड होते हैं, पास थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस, वो सीरीज ऑफ स्टेजेस से पास होते हैं, नोन कलेक्टिवली एज द सेल साइकिल। और इन सीरीज ऑफ स्टेजेस जिनसे ये सेल पास होती है, इनको कलेक्टिवली हम सेल साइकिल कहते हैं। इन सीरीज ऑफ स्टेजेस में क्या क्या आता है, 2 गैप फेजेस G1 एंड G2 एंड S फेज, 2 गैप फेजेस G1 एंड G2 और S फेज ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है S फॉर सिंथेसिस और S फेज ये आता है। इन 3 फेजेस में, गैप फेज और S फेज में क्या होता है, इन विच द जेनेटिक मटेरियल इज डुप्लीकेटेड, जिनमें जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेट होने का मतलब मैंने आपको समझाया। एंड एन M फेज़ और फिर एक M फेज़ है इसमें, इन सीरीज ऑफ स्टेजेस में एक M फेज़ है। इन विच माइटोसिस, अब इन्होंने सिर्फ माइटोसिस लिखा है, लेकिन माइटोसिस और मियासिस M फेज़ दोनों में आते हैं। अभी माइटोसिस आ रहा है तो उन्होंने यहाँ पे माइटोसिस लिखा है। इन विच माइटोसिस पार्टीशंस द जेनेटिक मटेरियल, जिनमें माइटोसिस जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, हिस्सों में बांटते हैं। M फेज़ में माइटोसिस या मियासिस क्या करते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल को, क्रोमोसोम्स को फिर हिस्सों में
बांटते हैं। इन विच माइटोसिस और मेयोसिस पार्टीशंस द जेनेटिक मटेरियल एंड द सेल डिवाइड्स। और जब ये जेनेटिक मटेरियल हिस्सों में बांट जाते हैं, फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस का जो स्टेप होता है मैंने आपको बताया, एडिशनल फेज, और फिर सेल डिवाइड हो जाती है। तो ये सेल साइकिल का डिफिनीशन था कि इसमें 2 गैप फेजेस और एक एस फेज आता है जिसमें क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, और फिर एक एम फेज आता है जिसमें जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उनकी पार्टीशन हो जाती है, और फिर एक सेल डिवाइड हो जाती है। इसके बाद है G1 फेज़। तो ये सारे MCQs हैं कि इन तीनों फेज़ में पहले क्या हुआ, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ, और फिर एम फेज़ में डिवीज़न और हो जा पार्टीशन हो जाती है जेनेटिक मटेरियल में। तो ये MCQs हैं। इसके बाद G1 फेज़ अब ये यहाँ से इंटरफेस स्टार्ट हुआ। इन्होंने यहाँ पे इनकी हेडलाइन नहीं दी है, लेकिन यहाँ से इंटरफेस स्टार्ट होता है G1 फेज़। G1 फेज़ इंटरफेस का फर्स्ट फेज़ है। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक चेंजेस प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन। सेल के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जो सेल को डिवीजन के लिए तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। एट अ सर्टन पॉइंट, कुछ पॉइंट होते हैं, द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, जिससे हम रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहते हैं। द सेल इज़ कमिटेड टू डिवीजन। सेल के लिए खबर आता है कि आपने डिवाइड होना है। सेल इज़ कमिटेड टू डिवीजन, सेल के लिए खबर आता है कि आपने डिवाइड होना है। एंड मूव्स इनटू द एस फेज़, और फिर सेल एस फेज़ में इंटर हो जाती है। G1 फेज़ में क्या होता है, सेल डिवीज़न के लिए तैयार होती है, और फिर इनको एक मैसेज आता है कि आपने डिवाइड होना है। फिर जब ये मैसेज आती है तो सेल सीधा एस फेज़ में इंटर हो जाती है। एस फेज़ में फिर क्या होता है, DNA सिंथेसिस रिप्लिकेट्स द जेनेटिक मटेरियल। DNA सिंथेसिस जो है ना, ये जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट करते हैं या डुप्लिकेट करते हैं। इसका मतलब मैंने आपको समझाया कि सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, हर एक क्रोमोसोम की वो हर एक क्रोमेटिड की एक कापी बनाते हैं। फिर हर एक क्रोमोसोम के साथ 2 क्रोमेटिड होते हैं। ईच क्रोमोसोम नव कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। एस फेस के बाद फिर क्या होता है कि हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होते हैं। मैंने आपको दिखाया और एक बार फिर दिखाता हूँ कि एस फेस से पहले दोनों क्रोमोसोम के साथ एक क्रोमेटिड है, और एस फेस के बाद दोनों क्रोमोसोम के साथ 2 क्रोमेटिड है। तो एस फेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है। और फिर G2 फेज़ में क्या है, मेटाबॉलिक चेंजेस असेंबल द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जो असेंबल मतलब जमा करते हैं द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। इन साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स को नेसेसरी फॉर माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जो माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। जो बाद में एम फेज़ आ रहा है, माइटोसिस और मेयोसिस फेज़ और साइटोकाइनेसिस, तो इनके लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं वो फिर G2 फेज़ में क्या होते हैं, जमा होते हैं। असेंबल का मतलब है जमा। इस फेज़ और इस फेज़ में जो चीज़ें दरकार होती हैं वो इस फेज़ में असेंबल होते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ नहीं मेंशन किया है कि इस G2 फेज़ में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं उनकी रीचेकिंग होती है, उनकी रीचेकिंग के मतलब इसमें कोई एरर तो नहीं है। इसके बाद फिर एम फेज़ आता है। एम फेज़ में क्या होता है, ये माइटोसिस और मियोसिस फेज़ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ माइटोसिस का जिक्र किया है। जिन सेल के अंदर माइटोसिस हो रही है उनके लिए ये माइटोसिस फेज़ है, और जिनके अंदर मियोसिस हो रही है इनके लिए मियोसिस फेज़ है। तो न्यूक्लियर डिवीज़न, एम फेज़ में न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। ये बात MCQs के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट आपने याद रखना है कि एम फेज़ में न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न नहीं होता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिवीज़न होता है। न्यूक्लियर डिवीज़न माइटोसिस फॉलोवर्ड बाय अ सेल डिवीज़न। फिर जब ये माइटोसिस होता है फॉलोवर्ड बाय अ सेल डिवीज़न, फिर इसके बाद सेल डिवीज़न होता है। माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद फिर सेल डिवीज़न होता है, साइटोकाइनेसिस। ये देखिए फिर यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और फिर साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है साइटोकाइनेसिस माइटोसिस और मियोसिस में ये डिवाइड होता है। फिर साइटोकाइनेसिस में सेल की साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं और सेल डिवाइड होता है। द पीरियड बिटवीन माइटोटिक डिविजन्स,
माइटोटिक डिविजन्स के दरमियान जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, जो गैप है, दैट इज़ G1S एंड G2 इज़ नोन एज इंटरफेस। इसको हम, जो कि G1S और G2 पर मुश्तमिल है, इसको हम इंटरफेस कहते हैं। माइटोटिक डिवीज़न या मेयोटिक डिवीज़न के दरमियान जो गैप है, ये माइटोटिक डिवीज़न है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो गैप है, ये जो पीरियड है, इसको हम इंटरफेस कहते हैं। तो ये आज का लेक्चर था इंटरफेस। तो मेरा उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम सीधा माइटोसिस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, मियासिस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम।